हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि हमारी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है, जो कंट्री में काम कैसे करती है वो इनके बेसिस पे ही करती है। वही बताते हैं कि भाई जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे कि पब्लिक के लिए क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, क्या नहीं हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोर्स ऑफ पावर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी है ऑफ गवर्नमेंट। इट ले डाउन प्रिसाइजली व्हाट द पावर ऑफ अ पार्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी आर व्हाट थिंग्स इट कैन, कि वो क्या पावर उनके पास है और वो क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इनटू। तो हमारे पास क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें कुछ अपनी वैल्यू है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। वो क्या क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सबसे पहले सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, ये सारी की सारी वैल्यू है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है, जिसमें हमारा जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, थॉट्स, इसके अलावा हमारी फ्रेटर्निटी, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, वर्शिप, ये सब क्या है, हमारी वैल्यूज़ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिलेशन कैसे जो हमारा एजुकेशन के साथ है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू एजुकेशन देता है, यानी शिक्षा का अधिकार, जिसमें क्या है कि सारे, यानी आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग, जो हमारा आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो एक तो वो प्रोवाइड, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन लो द एज ऑफ 6 ईयर, एक तो मेन चीज़ ये। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या कि स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। तो ये चीज़ जो है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लिखी गई है, उसमें दी गई है। तो ये इसका लिंक है किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन का एजुकेशन के साथ। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमने पढ़ा है सोशलिज़म और सवर्जिनिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, तो ये होती क्या है। तो जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, सोशलिज़म के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें जो हमारे सोशल जो इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसमें फैसिलिटी जो है वो सबको बराबर की प्रोवाइड होनी चाहिए, कोई सोशल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकुलरिज्म में क्या है, सेकुलरिज्म जो हमारा जो स्टेट है, हमारी जो पूरी कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है, जिसमें क्या है कि सबको अपने अपने धर्म का अधिकार है कि भाई वो जिस धर्म का है वो उसके अकॉर्डिंग अपने रिचुअल्स को मना सकता है, अपने रिलीजन बेसिस जो उसके काम है वो कर सकता है। उसमें कोई भी गवर्नमेंट जो वो इंटरफेयर नहीं करती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और फैसिलिटी जो है वो सबको एंजॉय कर सकता है अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग, अपने फेथ के अकॉर्डिंग, अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। फिर हमारे सोशल जस्टिस की बात आती है। तो इसमें क्या है कि नो सिस्टम कैन इंश्योर सोशल जस्टिस अंटिल इट प्रोवाइड एजुकेशन फॉर इट्स सिटीजन रिगार्डलेस टू कास्ट, रिलीजन एंड अदर सोशल डाइवर्स फील्ड फैक्टर्स, यानी कि किसी भी कास्ट, किसी भी अलग अलग फैक्टर जैसे रिलीजन या रीज़न, इन बेसिस पे नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं कर सकते। फिर हमारी लिबर्टी आती है। तो ईच एंड एवरी वन ऑफ द कंट्री है जो है सबको चूज़ करने का अधिकार है अपना कोर्स, अपनी स्टडी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है, यानी सबको जो है अपना इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, कैसे समाज में जो रहता है उसके अकॉर्डिंग। फिर फ्रेटर्निटी, यानी स्कूल जो है वो मोस्ट यूज़फुल प्लेस होता है जिसमें फ्रेंडशिप भी बढ़ती है और अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग सोसाइटी के लोग मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आते हैं, इसमें हमारे बेसिक राइट आते हैं कि हमें हमारे क्या अधिकार है उनके बारे में हमें बताया जाता है, ताकि कोई हम पे हमारे अधिकार जो है वो ना छीन सके। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, तो वो हमें बताई जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया, यानी हमारी क्या क्या गाइडलाइन है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारी लॉज हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद हमारे एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन पुट फोर्थ,
अब हम बात करेंगे कि एम क्या है जो एजुकेशन है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एम है वो है कल्टीवेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, नेशनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ नेशन, कल्टीवेशन ऑफ मोरल वैल्यू, प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म, प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म, सोशल इनइक्वालिटीज़ में एजुकेशन और की नहीं होनी चाहिए हमारी। इसके बाद प्रमोशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कल्टीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ये हैं। इसके बाद हमें पढ़ने हैं अपने आर्टिकल्स के बारे में। अब आर्टिकल्स के बारे में क्या पढ़ना है कि हमारे जो है इससे जुड़े हुए कितने आर्टिकल्स हैं और उन सबको हम कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम अब सबसे पहले अपना जो स्टार्ट करेंगे वो आर्टिकल 45 से ही स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 45 क्या कहता है हमारा कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, जो सबसे पहले तो ये हमारा कहता है कि प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। इसके अलावा 86 अमेंडमेंट में हमारा लिखा हुआ है कि जो 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भाई अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो फ्री में प्रोवाइड करनी चाहिए, सभी बच्चों के लिए ये कंपलसरी है। तो उसके बाद दूसरा हमारा आर्टिकल 46 आता है। आर्टिकल 46 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग हमारा ये है कि जो एजुकेशनल प्रमोशन होना चाहिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन, यानी जो कि वीक सेक्शंस हैं, SC हैं, ST हैं, उनमें एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 46 हमारा ये कहता है कि इट प्रोवाइड फॉर स्पेशल केयर फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST एंड अदर वीकर सेक्शन। सो 45 मैंने आपको बताया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए अंटिल द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 45 में इंक्लूड हो जाता है हमारा, जो कि 86 अमेंडमेंट में भी दिया हुआ है हमारा। उसके बाद हमारा आता है हमारा आएगा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 हमारा माइनॉरिटी के अधिकार के लिए है। आर्टिकल 29 हमारा ये पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी होती क्या है और तभी तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हमारा आर्टिकल 28 है वो रिलीजियस बेसिस पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते, सबको अटेंडेंस है वो किसी भी, यानी सबको अधिकार है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले सकते हैं और जो चाहे उनके सब्जेक्ट जो है चूज़ करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा आर्टिकल 337 है जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उनको फ्रीडम दी गई है। 350A है जिसमें हमारा प्राइमरी स्टेज है, उसमें मदर टंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है आता है आर्टिकल 350B, ये स्पेशल ऑफिसर जो है इनके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए वो प्रोवाइड करवाता है। और उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 351 जो कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया गया था। इसके बाद हमारा जो हम इसमें मेन चीज़ पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे कंकरेंट स्टेटस एंड एजुकेशन। कंकरेंट स्टेटस एंड एजुकेशन के बारे में आज का हमारा टॉपिक जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था। कंकरेंट स्टेटस मैं आपको कल बताऊँगी। थैंक यू एवरीवन।